For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेक्चर्स हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं टाइम पे। और आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोर्स से रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें जो हैं आपको वेदश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएगी, जो आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आपको समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो समझते हैं दोस्तों आज का टॉपिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन डिस्कस किया है, तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन आप लोगों को पता ही होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट of transmitting knowledge, ideas, information and thoughts from one person to another। तो ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, नॉलेज आप दो, आइडियाज़ आप शेयर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, थॉट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस है सबसे मेन चीज़ जो हमें आज डिस्कस करनी है। तो इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? नेसेसरी फॉर प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करेंगे, देखिए अगर आप प्लान करेंगे कि फ्यूचर में आपको कोई गोल अचीव करना है या आपको कोई चीज़ अपना कंपनी को आगे पहुंचाना है, तो ये प्लान करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिलके डिस्कस करेंगे, मीटिंग्स होंगी, तो यहाँ पे आप प्लानिंग कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप अगर आपको अच्छी रखनी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। जैसे मोदी जी को आपने सुनते हुए सुना होगा, तो बहुत अच्छा बोलते हैं वो, तो अच्छा बोलने की वजह से क्या है, वो एक अच्छे लीडर तो बन ही गए हैं, ठीक है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो एफिशिएंटली आप अपने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे, तो अच्छे से लोगों से फॉलो करके एफिशिएंटली काम भी कर पाएंगे। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग भी कैसे होगा? जब कम्युनिकेशन होगा तभी डिसीजन लिया जाएगा। स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज, इससे स्मूथ वर्किंग होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली सारा काम हो जाता है। मोटिवेशन करना, ठीक है। मोटिवेट कैसे, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे? जब आप उन्हें भाई कुछ एनकरेजमेंट वाली बात बोलोगे जिससे वो एनकरेज होंगे काम करने के लिए, तो वो मोटिवेट होंगे। और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि तालमेल बैठाना, उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा तो उसको बीच में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा करिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो जाती हैं कम्युनिकेशन की। अब देख लेते हैं बैरियर का मतलब क्या होता है। देखिए बैरियर का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में आपकी कोई रुकावट आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड बैरियर, ठीक है। एनीथिंग दैट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एट एनी ऑफ दीज लेवल्स इज़ अ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कोई भी हिंडर्स का मतलब है, हिंडर्स का मतलब एक तरीके से होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो कोई भी आपको कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, तो आप क्या बोलेंगे? जी हमें यहाँ तो बैरियर आ गया, ठीक है। बैरियर टू कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट्स और कंडीशंस दैट इंटरफेयर विद इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और थॉट्स। तो इफेक्टिव एक्सचेंज होने के बीच में जो चीज़ आपकी इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसे आप बैरियर बोलेंगे, ठीक है। जो भी आपको रुकावट आएगी एक अच्छा कम्युनिकेशन करने में, तो दैट इज़ कॉल्ड बैरियर। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इन वजह से आपको बैरियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कोई एनवायरमेंटल बैरियर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है कम्युनिकेट करने में। जार्गन का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड होता है कि मान लीजिए मैंने कोई टेक्निकल वर्ड बोला जिसका आपको मतलब ही नहीं पता है, अब मैं उससे रिलेटेड जब जानकारी दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कोई नॉइज़ हो गई, इमोशंस हो गए, डिस्टेंस हो गया कि बहुत दूर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, पर्सनल इंटरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। मिस इंटरप्रिटेशन, आपको कोई गलत समझ रहा है या किसी को कोई डर लग रहा है या कोई स्ट्रेस में बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। स्टेट्स, जैसे आप सोचो कि भाई कोई बहुत ही हाई एंड जने से आप बात कर रहे हैं जो बहुत ऊंचे स्टेटस में है, तो आप घबरा रहे हैं उससे बात करने में, तो वो एक बैरियर हो गया। चेन ऑफ कमांड भी ये स्टेटस वाली बात हो सकती है कि कोई जना बहुत ऊपर है लेवल, तो ये जना जब इतनी ऊपर बात करने की सोचेगा तो वो उसको डर लगेगी या वो हेजिटेट करेगा। ट्रस्ट इश्यूज़, आपको भरोसा नहीं है जिससे बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेल्फ इमेज की, आपने अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज बना रखी है कि भाई मैं कैसे क्या बात करूँ, मेरे को गलत समझेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसमें
अब हर एक चीज़ में क्या हो रहा है, आप देखोगे कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए एक तरीके से। अब क्लासिफिकेशन और बैरियर्स इतने सारे हैं, ठीक है, और ये सारे बैरियर्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस स्लाइड को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स था, जैसे फिजिकल बैरियर्स में हम देखेंगे सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स में सबसे पहला है फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का ना स्ट्रक्चर ही फॉल्टी बना हुआ है, ठीक है, कि जैसे बहुत लार्ज वर्किंग एरिया है तो लोग बहुत दूर दूर हैं, तो वहाँ तक जाएंगे बात करेंगे तो बड़ा कम्युनिकेशन में गैप हो जा रहा है आपका जाने का। या क्लोज्ड ऑफिस डोर्स हैं, ठीक है, कि बिल्कुल बंद दरवाजे हैं, तो लोग कहाँ किसके अंदर रहेगा। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में लोग ग्लास डोर यूज़ करते हैं, तो कांच के ग्लास में क्या होता है कि आपको आसपास आसानी से दिख पाता है, तो वहाँ दिख पा रहा है तो आप जाओगे, आपको दिख रहा है सामने कोई बैठा है तो चले आओगे। क्लोज डोर में हर कोई जाना नहीं चाहता। सेपरेट एरियाज़ फॉर पीपल विद डिफरेंट स्टेटस, जिनका अलग स्टेटस है भाई उनके लिए एरिया ही अलग सेपरेट कर रखे हैं, ठीक है। या फिर इट फॉरबिड्स टीम मेंबर फ्रॉम इफेक्टिव इंटरेक्शन विद ईच अदर, फिर टीम मेंबर क्या है, अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही गलत बना हुआ है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब ये एक टाइप हो गया आपका। उसके बाद है नॉइज़, ठीक है। नॉइज़ का मतलब जो आप समझते हैं कि हाँ हल्ला गुल्ला शोर वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। एक तो हो जाती है फिजिकल नॉइज़, जो आपके आउटसाइड डिस्टर्बेंस है, जिसको आप नॉइज़ यूजुअली समझते हैं। एक होती है साइकोलॉजिकल नॉइज़, कि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, आप इनअटेंटिव हैं, तो दिमाग में नॉइज़ चल रही है, वैसे नहीं हो रही है, कहीं बाहर कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन इनअटेंटिवनेस के कारण क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद है हैंड राइटिंग नॉइज़ या बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। टाइपिंग, आपने टाइपिंग गलत कर दी, गंदी राइटिंग बनाई, तो आप उसको रिटन नॉइज़ कह सकते हैं, ठीक है, रिटन नॉइज़। फिर होता है विजुअल नॉइज़, मतलब लेट अराइवल ऑफ एम्प्लॉयज़, कि वो आया ही देर में है, तो फिर वो आधी बात से सुन रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो एक विजुअल नॉइज़ हो गई, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई लोगों को इम्प्रॉपर टाइम है। डिफेक्ट्स ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का मीडियम है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे आप बहुत दूर बात कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे जना बात कर रहा है ज़ोर से, क्योंकि इसको फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। नेटवर्क फैसिलिटीज़ की नेटवर्क नहीं आ रहा है एक तरीके से आप समझते हैं, या मैकेनिकल कोई ब्रेक डाउन हो गए हैं, ठीक है, या लाइट ही नहीं आ रही है, या कोई इस टाइप की चीज़ हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से आपको फ़र्क में डाल सकते हैं। कि आप देखिए टाइम डिस्टेंस को कवर आप कर सकते हैं, आजकल अच्छे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। अब दूर डिस्टेंस में फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जब फ़ोन ही नहीं चलेगा तो फिर क्या, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है तो फिर क्या, ठीक है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि आपके पास बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन हो गई है। पाइलिंग अप ऑफ टास्क ड्यू टू इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास बहुत काम इकट्ठा हो गया है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से। एक्सेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ असाइंड फॉर सेम टास्क, एक पर्टिकुलर काम के लिए आपने ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वर्कलोड और इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेशन, की एक ही इन्फॉर्मेशन लोगों को बार बार मिल जा रही है, या कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि वर्कलोड बहुत हो गया है, तो सही तरीके से इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच ही नहीं पाएगी यहाँ। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके सीमेंटिक बैरियर्स या फिर लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। सीमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है कि बैरियर ऐसा है कि अगला जना समझ नहीं पा रहा है उसको, ठीक है। या फिर लैंग्वेज बैरियर को आप ये समझेंगे कि भाई कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है। अगर मैं आपको वो ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ कि जो आपको नहीं आती है, तो फिर कम्युनिकेशन कुछ हो थोड़ी पाएगा। अभी आप और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन अगर मैं कोई और लैंग्वेज प्रेफर करूँ अभी जो शायद आपको ना आए समझ में, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगा, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो गया। अब देखते हैं कि सीमेंटिक्स क्या होता है, ठीक है, सीमेंटिक्स रिक्वायर कब होता है और सीमेंटिक बैरियर कब अराइज होता है। अब सीमेंटिक बैरियर एक तो ये हो सकता है आपका, ये सीमेंटिक बैरियर का एग्जाम्पल है कि दीज वर्ड्स आर नोन एज होमोफोन्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, जो एक जैसा साउंड करते हैं, ठीक है। मान लो किसी ने बोला बाय, आप सुन रहे हो खरीद लेना, बाय, ठीक है, बाय एक दूसरा बाय भी होता है। रेन मतलब बारिश, और रेन है, ठीक है, ये रीजन एरिया के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं, ठीक है। एक फ्लोर होता है, फ्लोर मतलब ज़मीन होता है, और आटे को भी आप फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, कोई से फ्लोर बोलता है या फ्लोर ही होता है एक तरीके से। तो एक जैसे शब्द हैं, वो एक जैसे साउंड करते हैं। तो आपने हो सकता है कोई दूसरा वो बोला हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्योंकि सेम है तो आदमी उसे कुछ और समझ ले। तो ये क्या हो गया, ये एक सीमेंटिक बैरियर हो गया कि आपने बाय बोला है, वो खरीदना वाला बाय समझ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है कुछ ऐसे वो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज
वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपकी स्पेलिंग सेम होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और उसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ये हैं होमोनियम्स आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, नेवर डेजर्ट योर फ्रेंड्स इन द डेजर्ट, ठीक है। अब क्या है, डेजर्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, डेजर्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि नेवर डेजर्ट मतलब अपने दोस्तों को आपको छोड़ना नहीं है कोई ऐसे रेगिस्तान में। यहाँ पे डेजर्ट का मतलब उनको छोड़ देना है, यहाँ रेगिस्तान मतलब यहाँ मतलब रेगिस्तान ही है, ठीक है। तो क्या है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे अलग अलग हो गया, ठीक है। क्लोज द विंडो बिफोर द बी गेट टू क्लोज, ये क्लोज द विंडो तो है कि विंडो बंद कर दो, और ये वाले क्लोज का क्या मतलब है, बी मतलब कि जो मक्खी है, मधुमक्खी है, वो ज़्यादा करीब ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं कि वर्ड्स हैविंग मल्टीपल मीनिंग, तो हम क्लोज कुछ और बोल रहे हैं, वो क्लोज कुछ और समझ रहा है ना। ऐसे अगर आप प्रॉपरली सेंटेंस नहीं बनाओ तो हो सकता है कि अगले को समझ में ना आए, तो ये भी एक सीमेंटिक बैरियर हो गया। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, कि आप कह कुछ रहे हो, अगला जना समझ कुछ और रहा है, वो है आपका सीमेंटिक बैरियर्स। फिर है डेनोटेशंस एंड कोनोटेशंस, ये क्या होते हैं। डेनोटेशन में होता है द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि जो उसका लिटरल मीनिंग है उसकी बात होती है, और कोनोटेशन होता है उसके संग जो इमोशंस अटैच्ड हैं, ठीक है। फेवरेबल कोनोटेशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट, नोबल, सिंसियर, ठीक है। अनफेवरेबल हो सकते हैं जैसे कावर्डली, स्लो, इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि दे गेव अस चीप स्टफ़, कि उनने हमें भाई सस्ता सामान दे दिया, ठीक है। तो इस ये एक अलग मीनिंग से है कि भैया किसी ने हमें सस्ता सामान ऐसी बेवकूफ़ बना के दे दिया, ऐसा लग रहा होगा आपको सुन के। अब यहाँ पे लिखा है एट द शॉप दे सेल थिंग्स चीप, कि इस दुकान में सस्ते सामान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि ये कुछ एक फेवरेबल उसमें बोल रहे हैं, कि यहाँ पे आपका इमोशन थोड़ा सही लग रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंटेंस लग सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको पॉजिटिव लगेगी। तो वही होते हैं आपके डेनोटेशंस और कोनोटेशंस। अब आ जाते हैं लैंग्वेज बैरियर्स में। लैंग्वेज बैरियर्स में क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, या फिर आपकी क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, कि आप लैंग्वेज को बोल ऐसे रहे हैं कि आप अलग तरीके से बोल रहे हैं, कि आप क्लियर नहीं बोल रहे हैं, तो दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तो वो लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस फोटो में देखिए, ये ग्रीन वाली में ये यहाँ पे हेलो लिखा है अलग अलग लैंग्वेज में, आपको ये समझ में आएगा हेलो, ये फ्रेंच में होता है, ठीक है। अभी अलग अलग उसमें है, ये कोई याली तो हम पढ़ नहीं सकते, चाइनीज़ लग रही है वैसे, ठीक है। ये भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ सब हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ बात हेलो की ही हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, याला मैं समझ जाऊँगा, ये भी मैं समझ जा रहा हूँ, देखो फ्रेंच थोड़ा सा मुझे क्योंकि पता है, लेकिन अब बाकी का तो फिर नहीं समझ सकते, है ना। लेकिन यूजुअली लोग याला हेलो समझ जाएंगे। अब देखते हैं आगे लैंग्वेज बैरियर्स में। लैंग्वेज बैरियर्स में आ सकती है एक चीज़ तो यूजिंग जार्गन। जार्गन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जार्गन का मतलब होता है कि आप कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ करो। क्या यूज़ करो? टेक्निकल वर्ड, कि ऐसा वर्ड जो कोई, जैसे आप इंजीनियर हो तो आपने इंजीनियरिंग के उसका कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लिया तो फिर समझ में आएगा नहीं। जो इंजीनियर होगा उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो इंजीनियर नहीं है, जो कॉमन मैन है, उसको वो टेक्निकल शब्द भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला चीज़ है कि आप स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हो, है ना। आप एक एस्टिमेट बोल रहे हो, आप स्पेसिफिक क्लियर नहीं हो अपनी चीज़ में कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो। अब उसके बाद आ जाते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है? ये ऐसे बैरियर्स होते हैं डिस्क्राइब्ड एज द कॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर कोई ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आप कहोगे जी ये साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। मान लो किसी ह्यूमन के, किसी भी जने के दिमाग में ही कुछ अलग बात चल रही है, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड ही नहीं है आपको सुनने के लिए। आपको समझ रहा है ये तो भैया गलत ही बता रहा है हमें, तो अगर पहले से कोई सोच के ही बैठा है गलत ही बता रहा है तो वो सुनेगा नहीं आपकी सही से, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया आपको। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स आप और क्लियर से समझ पाएंगे इन सब चीज़ों से। देखिए एटीट्यूड एंड ओपिनियन, किसी का अलग ही एटीट्यूड है तो है ना, वो आपकी बात नहीं समझेगा। इमोशन है, किसी के ज़्यादा इमोशन है, कम इमोशन है, तो उस कारण कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा। फिल्टरिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, कि आपने कोई फ़िल्टर कर दिया किसी का मैसेज, या डिस्टॉर्ट हो गया, बीच में मैसेज ही नहीं आ पाया सही से, ठीक है। स्टेटस डिफरेंस की अलग ही स्टेटस है,
किसी का कोई बहुत ऊपर स्टेटस है, कोई जना बहुत नीचे है, अब ये इसकी बात समझना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, और ये इसको कहने से ही पहले ही डर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटस डिफरेंस भी क्या है, ये साइकोलॉजिकल मन में बना रखा है, तो ये भी इंसान और ये भी इंसान, लेकिन इनका स्टेटस में इतना फ़र्क है कि वो भैया साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पा रहे हैं कि आपस में बात करें कैसे। क्लोज माइंड, किसी का क्लोज माइंड होता है कि भैया उसे बातचीत करनी नहीं है, उसे करना ही नहीं है कुछ, है ना। इन अटेंशन, ठीक है, मतलब कि अटेंशन ना होना, कि किसी का ध्यान कहीं और चल रहा है। फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, की उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का, तो वो समझना नहीं चाह रहा उस चीज़ को, ठीक है। ये बैरियर्स सोशियो साइकोलॉजिकल, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, पर्सनल फीलिंग, ऑल पर्सनस आर नॉट स्किल्ड इन कम्युनिकेशन, दे हैव प्रॉब्लम्स विच इज़ टू बी रिजॉल्व। पीपल हैव, लोगों पे डिज़ायर्स होती हैं, ईयर्स हैं, होप्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन सब चीज़ों की वजह से वो एक साइकोलॉजिकल, एक हर किसी का एक माइंड होता है, तो वो अपने माइंड के हिसाब से ही सोचेंगे, ठीक है। एक ही मैसेज को आपने देखा होगा, कोई जना कुछ समझ रहा है, अगला जना उसे गलत ले रहा है, अब वो आदमी गलत ही सोचता है ना, क्योंकि तो वो गलत ले रहा है। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं, जो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है, कि जो माइंड में ही आपके कुछ चल रहा है, उस वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला जना सरल भाषा बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, सुनाई दे रही है, आवाज़ आ रही है, लेकिन आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी भी हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर आपको ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब है अदर्स इंक्लूड, अदर्स इंक्लूड में है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ इमेज, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, डिस्ट्रस्ट और पुअर रिटेंशन। तो ये भी चीज़ें आ सकती हैं आपके उसमें, कि आप कोई ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। सेल्फ इमेज, आपने सेल्फ की ऐसी इमेज बना रखी है कि भैया मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, या मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने पहले ही समझ लिया है, इवैल्यूएट उसके बोलने से पहले आप समझ गए ये तो बकवास बात बताएगा, तो फिर आपने समझना ही नहीं है। डिस्ट्रस्ट मतलब आपको भरोसा ही नहीं है अगले को। पुअर रिटेंशन, अगले ने बताया, आपका दिमाग ऐसा है कि आप, उसने बताया, बताने ख़त्म होने तक आप भूल गए। रिटेंशन मतलब आप रिमेंबर नहीं कर पाए, रिमेंबर, ठीक है। तो पुअर रिमेंबर की आपकी एबिलिटी है, तो आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आएगा आपका लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेजेस एज दे पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वंस अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए एक जने से दूसरे तक बात गई, लेकिन उसने अपने हिसाब से थोड़ी फ़िल्टर कर ली, या आधी बताई या कुछ और ऐड करके भेज दिया, ठीक है। तो वो क्या है, बात आगे थोड़ी अलग पहुँचेगी। मैसेज इज़ नॉट रीड कम्प्लीटली और नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, या तो आपने पूरा पढ़ा ही नहीं सही से, नॉट रीड करेक्टली कम्प्लीटली, या आपने उस चीज़ को समझा नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। डेलिबरेट विद होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स परसीव्ड एज राइवल्स। आपने जो अपने साथ के लोग हैं उनको आपने राइवल समझ रखा है, दुश्मन समझ रखा है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में मतलब इतना आपने कंपटीशन समझ लिया है कि आप अगले को समझना ही नहीं चाहते हैं, उससे बात करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन गैप इफ अपर लेवल डज नॉट नो द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। इन्फॉर्मेशन का गैप भी हो सकता है, मान लो ऊपर के लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में नीचे क्या काम चल रहा है, तो उससे क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं समझ पाएंगे आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रू स्टेट पता ही नहीं है कि ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स की एक्चुअल में कंपनी में क्या चीज़ हो रही है। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी, की जो कम्युनिकेशन की पॉलिसी है कि कौन किससे कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो चीज़ में ही गड़बड़ बना रखी है। अथॉरिटेरियन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जिसका एक ही काम है, बस ऑर्डर देना, बस जैसा बोला वैसा करो, अगर ऐसा वाला है, बस ऑर्डर ही देना जानता है अगला जना, ठीक है। तो ऐसे जने का एटीट्यूड भी हर किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। पुअरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सबको अपनी अथॉरिटी पावर ही नहीं पता है, अपनी जिम्मेदारियाँ ही नहीं पता है। अथॉरिटी इज़ पावर, कि लोगों को अपनी पावर पता ही नहीं है कि हमें कितनी पावर है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब होता है ड्यूटी एक तरीके से। टू मैनी लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे लेवल हैं, मान लीजिए एक तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो मैनेजमेंट होता है, यहाँ बीच में भी बना रखा है कुछ, और भी कोई लेवल है, और भी कोई लेवल है, तो यहाँ से यहाँ बात आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लेवल बना दिए हैं, तो उस वजह से क्या सही से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, या बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा लास्ट तक बात पहुँचाने में।
इनसफिशेंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है प्रॉपर कम्युनिकेशन की, तो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे। अब है ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कि आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। बैरियर आप समझ गए कि कोई रुकावट हो जाना कम्युनिकेशन में, अब उसको जी ठीक कैसे करा जाए। ठीक है, अब ठीक करने के तरीके हैं, क्या क्या इंडिविजुअल स्किल्स आपको होनी चाहिए। एक तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल फॉर मैसेज, कि किस चैनल से आपको मैसेज भेजा जाए। ठीक है, मैं किसी को बोल के भिजवा दूँ या किसी को बोल दूँ या उसे पर्सनली 1 to 1 बोल दूँ या उसे मेल कर दूँ, मैसेज कर दूँ, कैसे आप चैनल क्या है आपका मैसेज करने। ठीक है, मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव, एक थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट आप लगाएं कि दूसरे का ना पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया भी समझें। वो कह रहा है वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स किस सेंस में कह रहा है, वो सब चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। मैनेजर शुड प्रैक्टिस MBWA। ठीक है, ये एक तरीके से एक कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए होता है, कंपनीज़ में कहीं कहीं पे होता है, तो उन सब लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए एक तरीके से। अब उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्शंस हो सकते हैं। क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस, ऐसा क्लाइमेट बनाया जाए कि लोगों को एक दूसरे में ट्रस्ट हो, ओपननेस हो। ऐसा नहीं वो दरवाजे बंद करके, जो हमने शुरू में पढ़ा कि बिल्कुल वो वुडन के दरवाजे एकदम बंद करके जब बातें हो रही हैं, ठीक है, क्लोज्ड डोर चल रहे हैं, तो क्लोज्ड डोर नहीं होने चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। डेवलप एंड यूज़ फॉर्मल इंफॉर्मेशन चैनल्स इन ऑल डायरेक्शन, जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं उसको आप हर दिशाओं में यूज़ करें। ठीक है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन चैनल्स को। इनकरेज द यूज़ ऑफ मल्टीपल चैनल्स इंक्लूडिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि मल्टीपल चैनल का आप यूज़ करें, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो। देखिए फॉर्मल में क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फटाफट बोलते हैं, और इनफॉर्मल में क्या होता है कि कोई ऐसी बात जो इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, जैसे गॉसिप से अगर आप किसी तक बात पहुंच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इतनी ज़रूरी बात ना हो तो आप वैसे करके ही पहुंचा सकते हैं। जैसे आपको देखो बताने किसी को कि कल छुट्टी है, तो आप एक प्रोफेशनली मेल भी सबको कर सकते हैं, या आप एक को बता दो भैया छुट्टी है, उससे कहना भैया अंदर सबको बता दे, तो एक जना क्या करेगा, वो सबको बता देगा भैया छुट्टी है ना, तो खुशी खुशी बताएगा सबको। तो सारे लोगों तक किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, लगभग बात पहुँच ही जाएगी। फिर है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड फिट कम्युनिकेशन नीड, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो आपकी कम्युनिकेशन नीड में भी फिट बैठना चाहिए। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, वेज टू ओवरकम बैरियर्स। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं कि आप कैसे कैसे बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, बैरियर्स आप कैसे हटाएंगे। पहला है फिजिकल बैरियर्स कैसे हटाएंगे, तो अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट, कौन कहाँ बैठा है उसका भैया आप सही अरेंजमेंट करो, सबको अलग अलग कैबिन बिल्कुल बंद करके मत रखो, थोड़ी ओपननेस रखो। इंश्योर विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी, कि लोग दिखें। मैंने आपको बताया ना, आप ग्लास के डोर्स, कांच के दरवाजे यूज़ करते हैं, जैसे कैबिन बने हुए हैं अलग अलग। ठीक है, कैबिन बने हुए हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ एंट्री होगी, ये पूरा कांच होगा, ये भी पूरा कांच का होगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ कोई खड़ा है तो उसे दिख रहा है भैया कौन कौन बैठा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, तो विजिबिलिटी भी रहे। ऑडिबिलिटी तो मतलब सुनाई दे, जिस टाइम बात हो तो उस टाइम भैया उसे सुनाई दे। एनवायरमेंटल कंफर्ट, मतलब सब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है आपका आसपास। ठीक है, मिनिमाइज विजुअल ओरल डिस्ट्रैक्शन, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है विजुअल या ओरल, उनको आप कम करने की कोशिश करें। सीमेंटिक बैरियर के लिए क्या कर सकते हैं, सीमेंटिक मैंने आपको बताया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बात तो हो रही है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज आप कर दो। ठीक है, सिंबल का यूज़ करो, चार्ट का यूज़ करो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे बना के समझा रहा हूँ, तो क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा और आसानी हो जाए समझने में। एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुने आप। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आप फीडबैक दो, जब आपने सुन लिया ना उसको बताओ कि भैया मैंने ये सुना और ये चीज़ समझी है, तो उसको भी एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ कि भैया ये समझ गया है। अब उसके बाद है सोशियो फिज़िकल बैरियर्स को आप कैसे वो करें। ठीक है, सोशियो फिज़िकल बैरियर्स में क्या चीज़ है कि कॉलिंग अटेंशन मोटिवेशन। ठीक है, कि आप अटेंशन लो लोगों का, लोगों को मोटिवेट करो, असिस्टेंस दो, मदद करो उनके तरफ, थोड़ा सा आप सिंपैथी भी दिखाओ। ठीक है, तो इससे आप सोशियो फिज़िकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को आप सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को आप क्या कहते हैं, हटा सकते हो। उसके बाद एक और होता है क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। क्रॉस कल्चरल का मतलब होता है कि जो लोग अलग अलग कल्चर से आती हैं ना, जैसे आप चाहे रिलीजन कह लो, ठीक है, या कोई पहाड़ी है या कोई और अलग रीजन से कल्चर को बिलोंग करता है। ठीक है, कोई गुजराती है, मारवाड़ी है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं ना, तो दूसरे कल्चर को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो वही होता है कल्चरल बैरियर। ठीक है, आप ये मत समझना कि कल्चरल बैरियर क्या होता है, कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है।
डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, अलग कल्चर ट्रेडिशंस जो होते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो एक दूसरे को समझने में मुश्किल होती है। तो उसका तरीका क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम, आप उनके ट्रेडिशन, उनके तौर तरीके, उनके जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उनको आप समझो कि उनको आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो लगेगा हाँ भाई ये भी तो अच्छे लोग हैं, अच्छे ट्रेडिशंस हैं, इनका भी कल्चर बढ़िया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ कल्चर, आपको हर कल्चर की ना सारी साइड्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आपको अलग अलग कल्चर के बारे में पता लगेगा, देखिए हर कल्चर में कोई बुराई तो नहीं होगी, उनमें नई नई चीज़ें होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, काफ़ी चीज़ आपको भी सीखने को मिलेगी, आपको कुछ चीज़ें पसंद भी आएंगी, कुछ नापसंद भी आ सकती हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपको फिर भी कुछ अपने लाइक डिसलाइक तो मिलेंगे उनके टूवर्ड्स, तो उससे क्या कल्चरल बैरियर आपका हट जाएगा, दूसरे कल्चर के लोगों के संग भी क्या लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के लिए क्या चीज़ आप कर सकते हो, आसान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाओ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझते हैं आप कैसा होता है, जैसे एक जना है बिल्कुल चेयरमैन, उसके अंदर हैं कोई 2-4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, फिर इनके अंदर भी लोग हैं बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर अलग लेवल ऑफ मैनेजर चल रहे हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जितना सिंपल स्ट्रक्चर आपका होगा उतना बढ़िया तरीके से एक जने से पूरा आखिरी जने तक बात सही से पहुंच पाएगी, ठीक है। अवॉइडिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि एक जने को ही कह रखा कि भैया तुम्हें ही जानकारी पहुंचानी है और सब तक पहुंचानी है, तो एक एक को वो जाके बोल रहा है कि वो इतना ओवरलोड हो गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग टारगेट्स देखिए आपको देने पड़ेंगे लोगों को, लेकिन उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने कहा कि भैया आपको इतनी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, या आप सेल्स में हैं तो आपको 100 यूनिट सेल करने हैं किसी चीज़ के, तो आपको वहाँ पे अपने टारगेट फिक्स कर रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख लीजिए। चलो किसी ने 90 कर लिया, अगर 95 कर लिया तो ठीक है, 5-10 चल जाएगा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा 1-आध दिन का और टाइम दे दो, 1-2 डेज़ आपने उसे दे दिए कि उसे आप भैया ये जो आपके 5-10 बचे हैं कर लो, 1-2 दिन आपको और एक्स्ट्रा दे दिए, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को हटा सकते हो। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और बैरियर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बैरियर्स हम अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अपडेटेड रहिएगा हमारे संग। जैसे हम वीडियो अपडेट करें तो आप वो लेक्चर अटेंड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोर्स में हेल्प मिल सके। बाकी अगर आप सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है आपको कहाँ जाना है, वेदाश्री लर्निंग ऐप पे जाना है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आप अटेंड करके अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।